क्या अस्पताल में कचरा रखते हैं ये लोग। तुम लोगों की, इसलिए उन्होंने वार्निंग देकर छोड़ने को कहा है। अगली नाकामयाबी तुम लोगों की दर्दनाक मौत होगी। अरे मैं कह चुका हूं ना कि मैं उन्हें नहीं पहचानता हूं। सच्चाई क्या है मुझे पता है भैया। मैंने आज तो था। कचरा भाई, कचरा भाई, कचरा भाई, कचरा भाई, कचरा भाई, क्या तेरा? उधर कादर भाई का दिमाग खराब हो गया, इधर तेरा दिमाग खराब हो गया है। अबे इतनी मुश्किल से नींद उठा दिया मुझे। भाई वो बड़े भाई का खाड़ी से भाई का फोन है, पहले क्यों नहीं बोला? हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई। कादर भाई, वो उसको मैंने अपने इधर ही है। उसको अभी? हाँ ठीक है भाई, हो जाएगा हो जाएगा। क्या हुआ? कुछ लोचा हो गया क्या? क्या कर दे, कादर सो गया क्या? और उसे उठाना मत। क्यों भाई, क्या हुआ? बड़े भाई ने कादर भाई को अपने पास बुलाया क्या? अबे फालतू बात मत किया कर, जितना बोलता है उतना काम किया कर, नहीं तो अंदर गोली डाल। भाई भाई भाई, अपुन जाता है, अब भी जाता है भाई, अब भी इसके अब भी जाता है भाई। ये पिस्टल को नीचे करो ना, अगर इसका घोड़ा दब गया तो अपुन का लोचा हो जाएगा भाई। खजेरा भाई, ये मैगजीन काय के लिए लोड कर रहे हो? कादर भाई एकदम गहरी नींद में सो रहा है। तूने कादर भाई को उठाया तो नहीं ना? नहीं भाई, अपुन सिर्फ देख के आ गया। उठा दूं क्या? अब वो इस जन्म में नहीं उठ पाएगा। आज की रात उसकी आखिरी रात होगी। क्या कह रहे हो खजेरा भाई? भाई का हुक्म है, कादर को खत्म करने का है। अभी के अभी ताबड़तोड़ चल। दिवाकर, साला ये धंधा ही ऐसा है। अपुन के धंधे में यारी दोस्ती जैसी चीजों की कोई जगह नहीं है, दूर दूर तक कोई जगह नहीं है दिवाकर। अब देखना, कादर अपुन का खास दोस्त, इन्हीं हाथों से उसको मैंने गले लगाया और आज इन्हीं हाथों से उसको मारना पड़ेगा दिवाकर, नहीं तो बड़ा भाई हमको मार देगा। खजेरा भाई, कादर भाई ने सोचा भी नहीं होगा कि जिधर वो पनाह लेने के लिए आएगा उधर ही से उसको मौत मिलेगा। दिवाकर,
अपना धंधा ही ऐसा है। आज भाई ने कादर को मारने के लिए बोला तो मुझे मारना पड़ेगा। कल भाई तेरे को बोलेगा मुझे मारने के लिए तो तुझे मुझे मारना पड़ेगा। दिवाकर, इस धंधे में रहना है तो दिल को मोम नहीं मजबूत बनाना पड़ेगा दिल को। अपनी जान बचाने के लिए हमें उसकी जान लेनी होगी, समझा? चल। माफ करना कादर भाई। रुक जा वहीं। अम्मा, ऐसे क्या देख रही? गले नहीं लगाएगी? नाराज है मुझसे? पूरे परिवार की नींद छीनकर तू यहाँ सोने की कोशिश कर रहा है? अरे नहीं सो सकेगा, यही सजा है तेरी गलती की। अम्मा, तू भी गलत समझ रही है मुझे? अम्मा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। गलत रास्ते पर चला तो है, गलत लोगों की संगत तो की है, उसकी सजा तो मिलनी ही है, तुझे भी और मुझे भी, क्योंकि मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म दी है। अम्मा, तू तो ऐसा मत बोल। सारी दुनिया मुझे गलत समझती है, आज तू भी मुझे गलत बोल रही है। अम्मा, इस दुनिया में मैं अकेला रह गया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। अकेला कहाँ है तू? तेरा पाप तेरे साथ है। अम्मा, मैंने कोई पाप नहीं किया। खून किया है तूने एडिटर का। अम्मा, खून मैंने नहीं किया,
खून कादर ने किया है और सारी दुनिया समझती है कि खून मैंने किया है। कादर को तू ही तो ले गया था, खून करने के लिए तू ही गया था ना, इसलिए तू ही जिम्मेदार है एडिटर के खून का। नहीं अम्मा, 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 मुन्ना, कहाँ है तू मुन्ना? अभी उसने हमें आवाज दी है। मुन्ना, मुन्ना। अम्मा, क्या हुआ अम्मा? दादा देखना, कहाँ चला गया मुन्ना? अभी उसने हमें आवाज दी थी। भैया यहाँ कैसे आ सकते हैं अम्मा? चारों तरफ पुलिस का पहरा है। तुमने सपना देखा होगा। हमने सपना देखा था। हाँ अम्मा, तुमने सपना देखा होगा। संभालो अम्मा अपने आप को, इस तरह तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। सो जाओ, सुबह उठना है ना। कैसे संभाले अपने, इतना दुख, इतना दर्द, इस तरह तिल तिल कर मरने से अच्छा है एक ही बार में प्राण खत्म हो जाए। अच्छा होता अगर हमने उसे अपनी कोख में ही मार दिया होता। ऐसा बेटा किस काम का। भैया के लिए बुरे शब्द मत बोलो। भैया बुरे नहीं है, वो सिर्फ रास्ते से भटक गए हैं। भटक गया है? ऐसे रास्ते पर जाने की जरूरत क्या थी जहां से वापसी का रास्ता ना हो। हमारा बेटा तो हमेशा के लिए हमसे दूर चला गया ना। कितने सपने देखे थे इन आंखों ने, सारे सपने तोड़ गया। अब तो हम बस इसी आस से जागते हैं रोज कि वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा। मत रो अम्मा, भैया जरूर आएंगे। हम दोनों मिलके उनके लिए प्रार्थना करेंगे। अब तुम सो जाओ। डॉक्टर ने कहा है ना सुबह शाम 1 घंटा टहलने के लिए। मैं ले जाऊंगी तुम्हें। चलो सो जाओ, सो जाओ। हाँ बोलो। हेलो सर, आज मुन्ना की माँ और उसकी छोटी बहन सुबह सुबह घर से बाहर निकली है और मुझे पूरा शक है कि वो मुन्ना से मिलने जा रही है। अच्छा, तुम उसका पीछा करो, उस पर नजर रखो, मैं वहां पहुंचता हूँ। ठीक है सर। मुन्ना को पता चल गया। गया बॉल अंदर। अंकल अंकल मेरे बॉल दे दोगे प्लीज। एक ये भी आजादी है, पर कभी मैं भी आजाद घूमता रहा। एक तरफ पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, पर दूसरी तरफ भाई लोग मेरी जान के पीछे पड़े हैं। क्या जिंदगी है।
हाँ बोल। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अपुन रफीक चुकन्ना बोल रहा है। मुन्ना अपुन की आंखों के सामने है भाई। क्या? अबे क्या बोल रहा तू? कहाँ पे? अपुन के एरिया शांति बाग में प्रार्थना कर रहा है भाई। बोलो तो गेम बजा दूं उसका। अबे शेर का शिकार अकेले करने की गलती मत करियो, समझ रहा है? और मुन्ना पे वहीं से नजर रख और मेरे फोन का इंतजार कर, समझ रहा है? ठीक है भाई। अबे दिवाकर। जी भाई। बेटा इधर आ, देख आदमी को लेके जा और मुन्ना का गेम बजा डाल। किधर भाई? शांति बाग में। बजरंग बली, बजरंग बली, तू तो अंतर्यामी है। तू जानता कि मैंने आज तक कभी कोई पाप नहीं किया, किसी का बुरा नहीं किया, तो फिर ये मुझे कौन से पाप की सजा मिल रही है भगवान? हम तो मर ही चुके रहते राधा। जानती है हमारी सांस क्यों अटकी हुई है? जब देखो तब मरने की बातें करती हो। तुम हमेशा मरने की बातें क्यों करती हो अम्मा? भगवान तेरे सामने मैं हाथ जोड़ के खड़ा हूं, एक बार मुझे मेरी मां से मिला दे भगवान। हमारी सांस सिर्फ तुझे देखकर अटकी हुई है। हमारे बाद क्या होगा तेरा? कौन तेरी शादी करवाएगा? बेटा तो बस नाम का ही बेटा निकला। उसका होना ना होना एक सा है। भगवान अगर तुझे लगता है कि मेरा दिल पवित्र है और मैंने किसी का कोई बुरा नहीं किया, तो एक बार मुझे मेरी माँ से मिला दे भगवान। भगवान सब ठीक करेंगे अम्मा। तुम क्यों इतनी चिंता करती हो? डॉक्टर ने तुम्हें चिंता करने से मना किया है ना। और तुम इतनी चिंता करोगी तो कैसे जल्दी ठीक हो पाओगी? जिसके जवान बेटे के पीछे पुलिस पड़ी हो और जिसकी जवान बेटी का कोई भविष्य ना हो, वो चिंता कैसे नहीं करेगी? तभी मैं चैन से मर पाऊंगा भगवान। एक बार मुझे मेरी माँ से मिला दे। भैया से भूल हो गई अम्मा, वो वापस आना चाहते हैं। वापस आ पाएगा वो? हाँ अम्मा, भैया जरूर वापस आएंगे। झूठी तसल्ली मत दे राधा। आंखें तरस गई हैं उसे देखने के लिए। कैसा होगा रे वो? किस हाल में होगा? हम उसे वापस ला सकते हैं। कभी कभी दिल यही सपना देखता है कि वो दौड़कर मेरे पास आ रहा और हम उसे कमरे में बंद कर देते हैं, किसी को उसके पास जाने नहीं देते, सबसे बचा के रखते हैं उसे, अपने आंचल में छुपा के रखते हैं। भैया आएंगे अम्मा, भैया आएंगे, वो जरूर आएंगे, मेरा दिल कहता है। एक बार मुझे मेरी माँ से मिला दे। काम क्या कर भाई? एक बार मुझे मेरी माँ से मिला दे। अम्मा, बेटा, रुक जा मुन्ना। दिवाकर भाई, अपन मुन्ना का टिकट काटने ही वाले थे कि अभी पुलिस आ गई। अब हम लोग क्या करें भाई? वे मुन्ना को गिरफ्तार करने जा रहे हैं। कहो तो गोली मार दो उसे। चुप कर। तुम लोग चुपचाप खड़े होकर उसका तमाशा देखो और पुलिस को अपना काम करने दो।
मुन्ना भागने की कोशिश जरूर करेगा और पुलिस की गोली से मारा जाएगा। अगर पुलिस की गोली से वो बच गया तो हम उसे शूट कर देंगे। माँ, मुझे जाना होगा। नहीं मुन्ना, भाग मत, आत्मसमर्पण कर दे। नहीं माँ, मुझे जाना ही होगा। मुन्ना, भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो गोली मार दूंगा। सर, ऐसे मुजरिमों को तो गोली मार देनी चाहिए। इनको पकड़ने का कोई फायदा नहीं होगा। नहीं देव, सजा कानून ही से देगा। भागने की कोशिश मत करना मुन्ना। तुम घिर चुके हो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। ज्यादा होशियारी मत करना, ये तो गोली तुम्हारे जिस्म के आर पार हो जाएगी। चुपचाप अपने हाथ ऊपर करो। अब मैं तुम्हारी सही जगह लेके जाऊंगा, जेल की काल कोठरी में। चलो। झूठ बोले तुम लोग मुझे जान से मार डालोगे। तुम लोग मुझे जेल नहीं भेजोगे। तुम सब लोग मिले हुए हो। बकवास बंद कर, वरना तेरा एनकाउंटर मैं यहीं कर दूंगा। पागल मत बनो, इससे सजा कानून देगा, हम नहीं। सर, आप नहीं जानते ऐसे मुजरिमों को, इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक होती है। हम जब तक थाने पहुंचेंगे, इनकी बेल का ऑर्डर उससे पहले पहुंचे होंगे। सर, बस आप मुझे ऑर्डर दीजिए, मैं इसका एनकाउंटर यहीं कर दूंगा। नहीं देव, कुछ भी हो, मैं एनकाउंटर के खिलाफ हूं। सर, ऐसा करके आप इसके इरादे को बढ़ावा दे रहे हैं। मेरी मानिए तो इसके भेजे में गोली मार दीजिए, ताकि समाज से गंदगी तो साफ होगी। हमें इसे सिर्फ गिरफ्तार करना है, एंड दैट्स ऑर्डर। जी सर। हाथ आगे करो। You are under arrest. You are under arrest. मुन्ना, नहीं, मुन्ना, मेरे बच्चे को बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ मेरे बच्चे को। बच्चे को छोड़ दे, छोड़ दे बच्चे को। खबरदार, तुम मेरे पीछे, वरना इस बच्चे की गर्दन तोड़ दूंगा मैं। बचाओ मेरे बच्चे को। पीछे हट। अरे पीछे पीछे हटो। ठीक है, देख मुन्ना, बच्चे को छोड़ दे और अपने आप को कानून के हवाले कर दे। नहीं डॉक्टर, जब तक मैं अपने आप को बेगुनाह के सबूत इकट्ठे नहीं कर लेता, तब तक मैं अपने आप को कानून के हवाले नहीं करूंगा। क्योंकि अगर एक बार मैंने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया, तो एक बेगुनाह की मौत मारा जाऊंगा। पीछे हट। कहीं ऐसा ना हो कि एक निर्दोष क्या तो एक निर्दोष के बच्चे की मौत हो जाए। अरे पीछे हटो। ये देख मुन्ना, ये देख। नहीं मुन्ना, मत भाग, खुद को पुलिस के हवाले कर दे। नहीं माँ, मुझे जाना ही होगा। मैं एक बेगुनाह हूँ, मुझे जाना होगा माँ। बेगुनाह है तो भाग क्यों रहा है? खुद को कानून के हवाले क्यों नहीं कर देता? मत भाग मुन्ना। ये लोग मुझे मार देंगे माँ, और मैं एक गुनहगार की मौत मरना नहीं चाहता। मुझे अपनी बेगुनाही साबित करनी है माँ। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे माँ। सर, इस वक्त वो नियत है, बच्चे को कुछ कहे उससे पहले उसे गोली मार दो। नहीं देव, हम बच्चे की जान का रिस्क ले नहीं सकते। देख मुन्ना, मैं तुझसे फिर कह रहा हूं, अपने आप को कानून के हवाले कर दे। तू यहां से भाग तो नहीं पाएगा। मुन्ना मत भाग, मुन्ना। मैं जा रहा हूँ माँ, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे माँ। मुन्ना, मुन्ना, रुक जा। मुन्ना, चल।
बैठ। मुन्ना! देव, हेडक्वार्टर में इन्फॉर्म कर दो कि मुन्ना पुलिस जीप लेकर भागा है। उसकी मां और उसकी बहन को हिरासत में ले लो। जी सर। अच्छा बेटा, मैं नहीं आऊंगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं मैं करूंगा। नहीं आऊंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बेटा मुझे माफ कर दे। आई एम रियली सॉरी। आई लव यू। जाओ अपनी मम्मी के पास जाओ। बताओ, कहाँ छुप कर रहता है मुन्ना? हम कुछ नहीं जानते, हमें नहीं पता, हमें जाने दो। जाने दो? पता नहीं आपको? आप मुन्ना से पार्क में मिले थे और अभी आप कह रही हैं कि आपको नहीं पता कि मुन्ना कहाँ है। बताइए कहाँ है वो? हम नहीं जानते कि भैया वहां कैसे पहुंचे। हम तो माँ को घुमाने गार्डन गए थे। डॉक्टर ने कहा था कि हर सुबह माँ को घुमाने ले जाओ। अच्छा, डॉक्टर ने आज ही मां को घुमाने के लिए बोला और आज ही मुन्ना तुमसे मिलने के लिए आ गया। सच सच बोलो, तुम लोगों को मुन्ना ने गार्डन में मिलने के लिए बुलाया था ना? नहीं, ये झूठ है। हम सिर्फ माँ को घुमाने के लिए ले गए थे। हमारा विश्वास कीजिए। विश्वास कैसे कर लूं मैं? मेरे आदमी 24 घंटे आपके घर के बाहर तैनात रहते हैं। आप इतने दिनों से घर से बाहर नहीं निकली, लेकिन आज अचानक आप घर से बाहर निकली और मुन्ना वहां पहले से मौजूद था। और अभी आप कह रहे थे कि आप पार्क में सिर्फ घूमने गई थी। झूठ बोल रही हैं आप। राधा सच कह रही है, हम गार्डन में मुन्ना को मिलने नहीं गए थे। बकवास बंद करो और ये बताओ कि मुन्ना इस वक्त कहां है? अरे कह तो दिया, हम मुन्ना के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। मर गया वो हमारे लिए। ऐसे कैसे मरेगा? ऑफिसर, आप अपने तरीके से पूछताछ कीजिए। कम। क्या रे, पुलिस को बेवकूफ समझती हो तुम दोनों? सच बता, मुन्ना कहाँ है? वरना इतना बुरा हाल करूंगी मैं तुम दोनों का। सचमुच हम नहीं जानते भैया कहाँ है। छोड़ दीजिए हमें। छोड़ दूं? हैं? ऐसे कैसे छोड़ दूं? अभी तो ठीक से मैंने तुम्हारी खातिरदारी नहीं की है? अभी तो खातिरदारी करूंगी, उसके बाद तुम दोनों अपना मुंह खोलोगी और बताओगे कि तुमने मुन्ना को कहाँ छुपाया है। जब मुन्ना पकड़ा जाएगा उसके बाद सोचना कि तुम दोनों को कब छोड़ना होगा, समझी? तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए बुलाया है कि मुन्ना को कहाँ छुपाया हुआ है। वरना अच्छी तरीके से मुझे खुलवाना आता है। बता बता, मुन्ना कहाँ है? हमारा विश्वास कीजिए, हम नहीं जानते भैया कहाँ है। अच्छा, जब डंडे लगेंगे ना, डंडे, तब तो जानेगी ना तू, हैं? ये आप किस तरह से बातें कर रही हैं? हम कोई मुजरिम है क्या? ए, ज़बान नीची कर। मुजरिम की माँ बहन हो तुम दोनों, समझी? माँ बहन होना कोई जुर्म है क्या? अच्छा, ये किस जुर्म की सजा दे रहे हो हमें? कातिल को छुपाना जुर्म है और सजा तो अभी तुम दोनों को मैंने दी नहीं है। जब सजा दूंगी ना मैं तुम दोनों को, तब पता चलेगा। आखिरी बार पूछ रही हूँ, मुन्ना कहाँ है? बताओ। बोल, मुन्ना कहाँ है? सच बोलो, सच बोलो, मुन्ना कहाँ छिपा हुआ है? कहाँ भगाया तुमने उसको? भगाया ना? हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता। झूठ बोल रही है तू?
सच बता मुन्ना को तुमने कहाँ छुपाया है? सच बता। जानते नहीं जानते? नहीं जानती? तू तो जानती होगी ना? हैं? तू तो जानती होगी ना? बोल बोल बोल, कहाँ छुपा तूने अपने भाई को? जल्दी बोल। हाँ हाँ, हमने भगाया, उसे भगाया हमने। लटका दो हमें फांसी पे, लटका दो। कम से कम इस दर्द से तो छुटकारा मिल जाएगा। कातिल की बहन, कातिल की माँ, ये ताने सुन सुन के थक चुके हैं हम। मार दो हमें, निकाल लो अपनी दिल की भड़ास। करता कोई है और बढ़ता कोई है। क्या यही है आपका कानून? कानून सिखाएगी तू मुझे? तेरा भाई सरेआम जुर्म करता फिरे और तू मुझे कानून सिखाएगी? तो फिर उसी को पकड़ो ना, हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? हम तो चाहते हैं पुलिस उसे पकड़े और सख्त से सख्त सजा दे। देखिए, हम भैया के बारे में कुछ नहीं जानते, हमें छोड़ दीजिए। माँ की तबीयत वैसे ही बहुत खराब है, उसे और मत सताइए। माँ पहले से बहुत सदमे में है। सदमा तो तब लगेगा ना जब मुन्ना पुलिस की गोली से मरेगा। बहुत दिनों तक बच नहीं पाएगा मुन्ना। और तुम दोनों यहाँ से बाहर जाने के सपने मत देखना, बहुत दिनों तक मुन्ना बच नहीं पाएगा। बैठ के मातम बनाओ तुम दोनों यहाँ। जब फरार कातिल मुन्ना को नहीं गिरफ्तार कर सकी पुलिस, तो पकड़ लाई है उनकी मां और मासूम बहन को। फरार कातिल मुन्ना के मामा जी लगा रहे हैं पुलिस से इनको छोड़ देने की गुहार, और बदले में उन्हें सुननी पड़ रही है पुलिस की फटकार। अपनी ही बहन और भांजी से मिलने नहीं दे रही है पुलिस इन्हें। तो आइए मिलते हैं फरार कातिल मुन्ना के मामा जी से। तो आप ही हैं मुन्ना के मामा जी? जी हाँ, मैं ही हूँ मुन्ना का मामा। मुन्ना की माँ और बहन, यानी कि आपकी बहन और भांजी, दोनों को पुलिस ने लॉकअप में डाल रखा है। कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है आपको? अरे खराब ही लगेगा ना। आप जर्नलिस्ट लोग पता नहीं कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। एक तो मेरे मासूम मुन्ना के पीछे पुलिस लगी हुई है, दूसरा उसकी माँ और बहन को पुलिस ने पकड़ लिया है। अरे जुल्म हो रहा है हम पर, जुल्म। और आप कह रहे हैं कैसा लग रहा है? अरे आपकी माँ और बहन इस जगह पे हो तो आपको कैसा लगेगा? बोलिए, कैसा लगेगा? तो आपका ये कहना है कि मुन्ना जो फरार है और जिस पर कत्ल का आरोप लगाया गया है वो निर्दोष है? वो निर्दोष है, निर्दोष है। तो क्या कहते हैं पुलिस वाले, कब छोड़ रहे हैं मुन्ना की माँ और बहन को? अरे वो तो बात ही नहीं करते, छोड़ने की तो बात अलग है, बात ही नहीं करते हो। सर, क्या आप हमें बताएंगे कि किस जुर्म में पुलिस ने मुन्ना और उसकी माँ को गिरफ्त में रखा है? वो मुन्ना की माँ और बहन है, यही उसका जुर्म है। पुलिस को शक है कि मुन्ना जहाँ कहीं भी छुपा हुआ है इनको मालूम है। और ये सच्चाई है कि इनको कुछ मालूम नहीं है, कुछ मालूम नहीं है। और ये बात पुलिस भी अच्छी तरह से जानती है, फिर भी उसे पकड़े हुए है, फिर भी पकड़े हुए है। क्योंकि पुलिस उसको ना पकड़ने की नाकामी से बौखला गई है। उनको कुछ सूझ नहीं रहा क्या करें, उनको और कुछ नहीं सूझा, इनको पकड़ लिया। आपके कहने का मतलब ये है कि पुलिस ने अपनी नाकामी से बौखलाकर मुन्ना की माँ और उसकी बहन को गिरफ्त में लिया है? यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। इंस्पेक्टर अभिमन्यु, कैसे भी चाहिए। इंस्पेक्टर अभिमन्यु, क्यों पकड़ा आपने मुन्ना की बहन और माँ को? उनसे मुन्ना का कोई सुराग मिला आपको? देखिए, इसके बारे में हम अभी कुछ नहीं बता सकते। आप लोग की चुप्पी साफ बता रही है कि अभी तक मुन्ना का कोई भी सुराग आप लोगों को नहीं मिल पाया है। यानी कि मुन्ना के मामा बिल्कुल ठीक कहते थे कि शुक्ला मर्डर केस का अपराधी फरार हो गया है और पुलिस की पकड़ से बाहर हो गया है। और इसी असफलता को छिपाने के लिए आप लोगों ने उसकी माँ और उसकी बहन को लॉकअप में बंद कर दिया, ये जानते हुए भी कि वो मुन्ना के बारे में कुछ नहीं जानते। यही सच्चाई है ना मिस्टर अभिमन्यु? बोलिए, जनता सच्चाई जानना चाहती है। तो आप लोग जनता को सच्चाई बताने वाले ठेकेदार हैं। आप गलत कह रहे हैं, हम सच्चाई जानना चाहते हैं। ठीक, तो मैं आपको सच्चाई बताता हूँ।
सच्चाई ये है कि आप लोग जनता को सच बताने के नाम पर बस अपनी रोटियां सेकते हैं। सच्चाई से आपको कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। बस आपको एक खबर चाहिए जिसके लिए आप मारे मारे फिरते और कुछ नहीं। गलत कह रहे हैं आप। हम जनता को सच्चाई इसलिए बताते हैं ताकि आप जैसी लोगों की नाक में नकेल कसा जा सके। कुछ भी गलत करने से पहले आप लोग डरें, नाइंसाफी ना करें इस देश की जनता के साथ। अगर हम नहीं होते ना इंस्पेक्टर साहब, तो इस देश में कब का आप लोगों ने भ्रष्टाचार का जंगल राज फैला दिया होता। बकवास कर रही हैं आप। हम कानून का पालन मीडिया के डर से नहीं करते। अपराधी को पकड़ते समय हमारे जवान सीने पर गोली मीडिया के डर से नहीं खाते। 12 घंटे के बजाय हम 24 घंटे की ड्यूटी मीडिया के डर से नहीं करते मैडम, समझिए आप। बात करते हैं। अरे आपको बस एक खबर चाहिए जिसको आप नमक मिर्ची लगाकर छापते हैं ताकि आपको विज्ञापन मिल सके, एडवर्टाइजमेंट्स मिल सके। अरे ये तो छोड़िए, अरे देश के हित के लिए जो खबर गुप्त होती है आप उसे भी छाप लेते हैं। उससे देश की सुरक्षा पे क्या असर पड़ता है आप जानती हैं? जिस अपराधी को हम पकड़ना चाहते हैं उसकी फोटो आप पहले ही छाप देते हैं ताकि अपराधी सतर्क हो जाए, अपना हुलिया बदले और हमारे हाथ से निकल जाए। देखिए मैडम, दूसरे के गिरबान को पकड़ने से पहले खुद के गिरबान में झांकिए। हमारा कर्तव्य बताने से पहले यह देखिए कि आप लोग अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभा रहे हैं या नहीं। रही बात मुन्ना की, तो मुन्ना की मां और बहन को हमने गिरफ्तार किया है कि हमें शक है कि वो मुन्ना के बारे में कुछ जानते हैं। अगर वो नहीं जानते उन्हें छोड़ दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। लेकिन हम कह रहे हैं ना मुन्ना के बारे में कुछ नहीं जानती। हाँ, कुछ नहीं जानती। सुनिए इंस्पेक्टर। बोल। देखिए, आप मेरी बहन और भांजी को छोड़ दीजिए। क्यों पकड़ कर रखा है आपने उन्हें? क्या किया उन्होंने? कौन सा जुर्म किया उन्होंने? आप क्यों अत्याचार कर रहे हैं उन मासूमों पर? यह अन्याय है, ये सरासर गलत है, गलत है। मैं तुझे भी अंदर कर दूंगा। अब तू हमें सिखाएगा क्या सही है क्या गलत। 15 साल तूने जेल में बिताए हैं और अब चला है शरीफ बनने। वाह इंस्पेक्टर वाह, बहुत बहादुरी का काम कर रहे हैं आप अपने से बड़े पर हाथ उठाकर। कोई काम था आपको? बेकार नहीं हूं मैं कि बेकार ही में मैं इसकी उसकी गर्दन पकड़ूंगी। मैं मुन्ना की मां और उसकी बहन से मिलने आई हूं। किस लिए? किस लिए? ठीक है, आप मुझे उन दोनों से मत मिलने दीजिए, फिर बताऊंगी किस लिए। मैं एक प्रेस एडिटर हूं ऑफिसर, तो जाहिर है कि मुन्ना की मां और उसकी बहन से मिलने के पीछे मेरा मकसद उनसे कुछ जानना ही होगा। हो सकता है जो आप लोग उनसे ना जान पाए हो वो मैं उनसे जान लूं। और एक बात मत भूलिए, मुन्ना मेरे पिता का कातिल है और मैं अपनी पिता के कातिल की मां और उसकी बहन से मिलना चाहती हूँ। अब आप मुझे इजाजत देंगे या फिर कोर्ट का ऑर्डर आपके मुंह पे मारने की तैयारी करूं? ठीक है, आप मिल सकती हैं। हवलदार। यस सर। मैडम को लेके जाइए। आइए मैम। जाइए। तो आप हैं मुन्ना की माँ? हम ही हैं वो बदनसीब माँ। मैं वो बदनसीब बेटी हूँ जिसके सिर से पिता का साया छिन गया, और वो साया छीनने वाला कोई और नहीं, आपका कातिल बेटा है।
मेरा नाम अंबिका है, अंबिका शुक्ला। क्यों आई हो? देखने आई हूँ उस कातिल की माँ को। कैसी परवरिश दी थी आपने अपने बेटे को जो आज वो एक खूनी बन गया? बताने आई हूँ उस कातिल की माँ को कि मुजरिम सिर्फ कातिल नहीं बल्कि कातिल की माँ भी है। सही कह रही हो बेटी, हम गुनाहगार हैं, इसीलिए तो सजा भुगत रहे हैं। दुनिया के ताने सुनने पड़ रहे हैं कि हम कातिल की माँ हैं, और अब तो ये दिन भी देखना पड़ गया जो कभी सोचा भी नहीं था। थाने में बंद है हम दोनों माँ बेटी। हमारा गुनाह ये है कि हमने अपनी कोख से उसे जन्म दिया, और इसका गुनाह ये है कि ये उसकी बहन है। हम बेकसूरों का गुनाह यही है कि हम उसकी माँ बहन हैं। मुन्ना की माँ और बहन होना आपका गुनाह नहीं है। आपका गुनाह है उसे गलत रास्ते पर जाने से ना रोकना, उसकी परवरिश सही तरीके से ना करना, उसे पुलिस की पकड़ से बचाना। अब बता क्यों नहीं देती पुलिस को कि मुन्ना कहाँ है? आप जानती हैं ना? फिर क्यों छिपा रही हैं आप ये पुलिस से? क्यों बचाना चाहती हैं आप मुन्ना को? हम मुन्ना को बचा रहे हैं, हम मुन्ना को बचा रहे हैं क्योंकि वो हमारा बिटवा है। नहीं बेटी, ये गलत इल्जाम हम पर मत लगाओ। मुन्ना हमारा बिटवा होने से पहले एक कातिल है। हम यही चाहते हैं कि वो पुलिस की पकड़ में आए। हम यही चाहते हैं कि उसे अपने किए की सजा मिले।